बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी बाइक को इंजन और बैटरीज दोनों पे चलाना चाह रहे हैं यानी हाइब्रिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह के पार्ट्स की ज़रूरत पेश आएगी जिससे आपकी बाइक इंजन पर भी चलेगी और बैटरीज पर भी चलेगी। जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास लिथियम आयन की 60 वोल्ट 24 एम्पेयर 7.2 kg वेट है। इसका 1 साल की वारंटी के साथ ये बैटरी है। इस बैटरी का हम यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है एक हाइब्रिड मोटर 1500 वाट की जिसके ऊपर रेयर स्प्रॉकेट भी लगी हुई है। इस मोटर के साथ हमने पहले वाला ही रिम और टायर्स अटैच करके बैक व्हील के लिए यूज़ करना है। उसी के साथ हमारे पास रीजनरेटिव 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है जो वायरलेस है। इसका यूज़ करना है। एलसीडी वाला मीटर है, कुछ व्हील्स की स्पोक्स हैं, ग्रिप्स है, थ्रॉटल है, इसी की क्लिप टू क्लिप फिट होने वाली वायरिंग है मुकम्मल तौर पे। और ये जो बाइक है होंडा CD70 2018 मॉडल, इस बाइक को हमने इंजन और बैटरीज दोनों पे चलाना है यानी इस बाइक को हमने हाइब्रिड में कन्वर्ट करना है। सारी की सारी वायरिंग आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले अगर आपने जो किट मैंने आपको दिखाई है इलेक्ट्रिक बाइक की किट जो किसी भी नॉर्मल बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकती है, उसकी प्राइस और डिटेल जानना चाह रहे हैं तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काइंडली जाके ज़रूर विज़िट करिएगा। उसमें हमने एक एक चीज़ की कंप्लीट डिटेल बताई है। बैटरी कितने की आई है, मोटर कितने की आई है, कौन कौन सा सामान और कहां से आप परचेज कर सकते हैं। इस बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ पार्ट्स इसके खोल लेने हैं जैसा कि रेयर व्हील, रेयर स्प्रॉकेट, बैक साइड का चिमटा, सलेंसर, ये सारी चीज़ें हमें खोलनी पड़ेंगी। उसके बाद हमने इसकी पैमाइश कर लेनी है कि मोटर जो है जेन्युइन चिमटे के अंदर फिट हो रही है या नहीं हो रही। तो जो मोटर का साइज़ है वो बड़ा है, जेन्युइन चिमटे के अंदर फिटिंग नहीं होगी, उसके लिए हमें कुछ आर्टिशन करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं चिमटे को हमने पहले बैक साइड से कट किया, उसके बाद फिर हमने इसके सेंटर वाले जो होज होते हैं इनको बढ़ाना है यानी जो रेयर व्हील का जो एक्सल है मोटर का वो फिक्स है। तो हम मोटर को जब भी खोलें तो हमें एक्सल वाले नट्स हैं वो लूज़ करके मोटर को सिंपली बाहर निकाल लें और फिट कर लें ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। अब चिमटे को हमने मुकम्मल तौर पे एक बार बाहर निकाल लेना है। जो अंदर वाला साइज़ है चिमटे का वो कम है, उसके लिए साइज़ बढ़ाने के लिए चिमटे को हमने सेंटर से कट कर लेना है ताकि जो मोटर है चिमटे के अंदर इजीली फिक्स आ जाए। अभी आप देख सकते हैं इस चिमटे के अंदर जो मोटर है वो फिट नहीं हो रही, तो सेंटर से हमने चिमटे को मुकम्मल तौर पे कट कर लेना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा मोटर के साइज़ के हिसाब से इस चिमटे की स्पेस को हमने फिल कर देना है। लेकिन अभी आपको ये बता दूं कि इस चिमटे को आपने पहले मोटर के साथ प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है ताकि बाद में साइज़ का प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे लोगों को जब ये इस तरह की चीज़ें फिट करते हैं तो जो चैन की लाइनमेंट है उसका बहुत प्रॉब्लम आता है। इस वीडियो में आपको चैन की लाइनमेंट के हवाले से भी प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं चिमटे को जब मोटर के साथ फिक्स किया जाता है तो चिमटे के सेंटर वाले एरिया में जहाँ से हमने चिमटे को कट किया वहाँ पे स्पेस आ जाती है, लेकिन उस स्पेस को फिल करने के लिए चेसी के साथ हमने कुछ वाशर्स का इस्तेमाल किया। वाशर्स रख के हमने एक्सल को फिट कर दिया। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से हमने काम करना है। कुछ वाशर्स रखनी है, वाशर्स रखने के बाद चिमटा लगाना है, चिमटा लगाने के बाद आगे एक और वाशर रखनी है, वाशर रखने के बाद आगे वाले नट को एक बार कस लेना है। उसके बाद फिर हमने व्हील को बाइक के साथ एडजस्ट करना है। जब व्हील बाइक के साथ एडजस्ट हो जाए तो समझ लीजिएगा यहाँ पे सेटिंग बिल्कुल ठीक है। व्हील खोलने से पहले आपने चिमटे को वेल्ड करवा लेना है, जो उसकी स्पेस है उसको फिल करवा लेना है। अगर आप खोल के इसको वेल्ड करवाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, चिमटे की लाइनमेंट टेढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने व्हील को फिट करने के बाद हमने चिमटे को वेल्ड करवाया। वेल्ड करवाने के बाद हमने इसको मुकम्मल तौर पे पेंट कर दिया। अब चिमटे की लाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक है और जो स्पेस हमें चाहिए थी वो हमें स्पेस भी मिल गई है। अब जो हाइब्रिड मोटर है वो इस चिमटे के अंदर ईजीली फिट हो जाएगी। अब चैन की लाइनमेंट सीधी करने के लिए हमने चैन वाली साइड पे चिमटे के अंदर कोई भी वाशर नहीं रखी, सलेंसर वाली साइड पे हमने 4 अदद वाशर रख दिए हैं। अब इस तरह ये होगा कि जो चिमटे की लाइनमेंट है और जो चैन स्प्रॉकेट की चैन की लाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक होगी, चैन बार बार उतरेगा नहीं। अगर आप दोनों साइडों पे वाशर्स रख देंगे तो फिर चैन की लाइनमेंट का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हम व्हील को बाइक के साथ फिट कर रहे हैं। अब मोटर के एक्सल के आगे हमने
जिस साइड पे वायरिंग होती है वहाँ पे वाशर्स रख लिए हैं ताकि चिमटा भी डैमेज ना हो और एक्सल भी डैमेज ना हो। उसके बाद हम मोटर को व्हील के साथ फिक्स कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको वायरिंग के कनेक्शन की भी कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आपने हाइब्रिड बाइक के कनेक्शन किस तरह करने हैं, कंट्रोलर के कनेक्शन कैसे करने हैं, मीटर के कनेक्शन कैसे करने हैं, डीसी कन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करने हैं। लेदर प्लेट्स बोल्ट कसने के बाद बारी आ जाती है ब्रेक रॉड लगाने की। अब ब्रेक रॉड जो है इस बाइक का हमें न्यू लगाना पड़ेगा और जो साइज़ के मुताबिक क्रॉनलीफान कंपनी का जो ब्रेक रॉड है वो बिल्कुल फिट आ रहा है और क्रॉनलीफान कंपनी के ब्रेक रॉड की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, चूड़ियाँ भी ठीक होती हैं, इसीलिए हम क्रॉनलीफान कंपनी का ब्रेक रॉड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई भी किसी किस्म का स्पेयर पार्ट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री होम डिलीवरी के साथ पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलीफान कंपनी के पार्ट्स को मंगवा सकते हैं। अब बहुत सारी मोटर्स के अंदर ड्रम ब्रेक आती है, कुछ मोटर्स के अंदर डिस्क ब्रेक भी आती है। इस मोटर के अंदर ड्रम ब्रेक है और जो लेदर्स हैं वही नॉर्मल 70 सीसी वाले ही डलते हैं। अभी बारी आ जाती है चैन लगाने की। जो चैन 428 नंबर का अब इसमें लगेगा, जो फ्रंट स्प्रॉकेट है वो प्राइडर वाली 428 14 टीथ्स वाली लगेगी और जो चैन के लॉक हैं वो हम क्रॉनलीफान कंपनी के लॉक लगा रहे हैं 428 नंबर के और 2 लॉक लगेंगे इसके अंदर। अब इसकी जो रेयर स्प्रॉकेट है वो 428 नंबर की है और जो उसके टीथ्स हैं वो 45 हैं। मोटी स्प्रॉकेट है, इसीलिए हमें जो चैन है वो भी 428 नंबर का यानी प्राइडर वाला लगाना पड़ रहा है और इसके अंदर जो इसके लिंक्स हैं वो कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ रहे हैं ताकि चैन का जो साइज़ है वो पूरा हो जाए। आप न्यू चैन भी लगा सकते हैं, हम कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहे हैं। कस्टमर ने कहा जी आप चैन कोई पुराना लगा दें, हमारे पास एक चैन पड़ा हुआ था वो हमने इसके अंदर लगा दिया, उसके लिंक्स हम पूरे कर रहे हैं। अगर आप न्यू चैन लगाएंगे तो फिर आपको एक ही लॉक लगाना पड़ेगा। अब एक्सल जो है चिमटे के अंदर घूम ना जाए तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पत्तियां लगानी पड़ती हैं। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसका बेसिकली काम ही यही है कि जो एक्सल होगा जब आप मोटर को चला रहे होंगे वो बीच में घूमेगा नहीं, चिमटे के अंदर घूमेगा नहीं। अगर जो चिमटे के अंदर एक्सल घूम जाए तो वायरिंग डैमेज हो जाएगी, वायरिंग टूट जाएगी। तो इसीलिए हमें ये कुछ एक्स्ट्रा पत्तियां खुद बना के हमने लगाई हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। ये पत्तियां हमें दोनों साइडों पे लगानी पड़ेंगी। दोनों साइडों पे हम पत्तियां लगाएंगे तो आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं ताकि बाद में ये मोटर ख़राब हो जाएगी अगर आप इस तरह की पत्तियां ना लगाएंगे, क्योंकि ये हैवी मोटर होती है, इसका झटका ज़्यादा होता है। झटके की वजह से जो एक्सल है वो चिमटे के अंदर घूम जाता है और जो ये वाली वायरिंग है ये सारी की सारी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो मोटर की वायरिंग है इसको आपने इस तरीके से गुजारना है कि वायरिंग चैन और स्प्रॉकेट या टायर के साथ कहीं पे अटैच ना हो। टाई बेल्ट्स का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि वायरिंग एक जगह पे फिक्स हो जाए। वायरिंग अगर जो चैन के साथ, स्प्रॉकेट के साथ या टायर के साथ कहीं पर भी अटैच होगी तो वायरिंग टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। व्हील जो है मुकम्मल तौर पे फिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी बारी आ जाती है बैटरी बॉक्स फिट करने की और वायरिंग मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल करने की। अब इस बाइक की जो पहले वाली वायरिंग है वो हमने मुकम्मल तौर पे निकाल दी है। जो हमें किट के साथ वायरिंग मिली थी वो हमने लगानी है। उस वायरिंग के साथ आपको हर एक चीज़ के कनेक्शन मिल जाएंगे। इसी बाइक के इंडिकेटर भी इसी वायरिंग पे चलेंगे, बैक लाइट, हॉर्न वगैरह हर एक चीज़ इसी वायरिंग के साथ ही चलेगी। तो पहले वाली वायरिंग निकाल के जो आपको किट के साथ वायरिंग मिलती है उस वायरिंग को हमने सेम उसी जगह पे इंस्टॉल करना है। बस आपने कनेक्शन चेक कर लेने हैं, जिस जगह पे जो कनेक्शन आएगा उसकी वायरिंग उस जगह पर होनी चाहिए। यानी कि कंट्रोलर जो है हमने टूल बॉक्स वाली जगह पे फिट करना है तो कंट्रोलर की वायरिंग टूल बॉक्स वाली जगह पर ही आनी चाहिए। इससे पहले भी हमने नॉर्मल बाइक को सिर्फ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है, इस बाइक को हम हाइब्रिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए, वीडियो देखना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। वायरिंग फिट करने के बाद हमें LCD वाला मीटर लगा रहे हैं। ये मीटर बहुत ही स्पेशल है। इस मीटर के अंदर आपको हर एक चीज़ का प्रॉब्लम भी पता चल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बाइक की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मीटर के अंदर इंडिकेशन होगा। अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम है तो मीटर के अंदर इंडिकेशन होगा, आपको पता चल जाएगा। बैटरी का प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। अब ये जो हम थ्रॉटल फिट कर रहे हैं ये थंब वाला थ्रॉटल हमने फिट करना है इस बाइक के साथ, और जो इस बाइक के इंजन पे थ्रॉटल चलेगा वो जेन्युइन ही होगा। और इलेक्ट्रिक पे जब आप बाइक को चलाएंगे, बैटरीज पर चलाएंगे
तो आपको थंब वाला थ्रॉटल यूज़ करना पड़ेगा, और जब आप इंजन पे चलाएंगे तो जो पहले वाला स्ट्रोक थ्रॉटल है वही आपने यूज़ करना है। इस किट के साथ हमें जो थ्रॉटल मिलता है वो दूसरा ही थ्रॉटल होता है जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक में आता है, लेकिन हमने इस बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट किया तो इसीलिए हमने थंब वाला थ्रॉटल इसका मंगवाया है। थंब वाला थ्रॉटल हम इसका लगा रहे हैं, और जो क्लच सिस्टम है वो दूसरी ही ग्रिप में वही काम करेगा। और आप देख सकते हैं ये जो बैटरी बॉक्स है ये स्पेशल हमने खुद तैयार किया है, और ये बहुत ही मजबूत किस्म का बैटरी बॉक्स है ताकि बाद में इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने बैटरी बॉक्स इस तरह का बनवाया है। और बैटरी बॉक्स को हमने बिल्कुल बैक साइड पे, टेक की बैक साइड पे हमने फिट करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी बैटरी फिट करने के लिए। बैक लाइट भी लगेगी, इंडिकेटर्स भी लगेंगे, हर एक चीज़ लगेगी उसी तरह जैसे पहले लगी हुई थी। बस हमने स्पेशल एक बैटरी बॉक्स ऐड कर दिया। अब बैटरी बॉक्स के अंदर ही हमने चार्जिंग पोर्ट रखनी है। ये चार्जिंग पोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसके कनेक्शन कैसे करने हैं आगे चल के आपको वो भी बताएंगे। चार्जिंग पोर्ट हम बैटरी बॉक्स के अंदर ही फिट कर रहे हैं। हमने स्पेशल जगह रखी है, 2 अदद स्क्रू लगेंगे, दोनों स्क्रू को अच्छी तरह आपने टाइट कर देना है और चार्जिंग पोर्ट क्लियर हो गई है। अभी आप देख सकते हैं इस बैटरी को हमने इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद हमने इसके कनेक्शन भी करने हैं। अब बैटरी की वायर्स को, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स को हमने कंट्रोलर तक पहुंचाना है। कंट्रोलर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वायर्स हैं जो स्पेशल क्वालिटीज़ की हैं, वाइट कॉपर में हैं। आप कोशिश करिएगा जो मेन वायर्स हों वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की हों, यानी हीट में भी वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, हीट में मेल्ट ना हो। लो क्वालिटी की वायर्स जो हैं अक्सर मेल्ट हो जाती होती हैं। अब सबसे पहले हमने 3 वायर्स के कनेक्शन कर रहे हैं। एक बैटरी की वायर होगी, दूसरी पॉजिटिव वायर होगी जो हमने चार्जिंग पोर्ट के लिए लगानी है, तीसरी वायर जो है बैटरी से हमने जो कंट्रोलर तक पहुंचानी है वो वायर्स हैं। एक बैटरी की, एक चार्जिंग पोर्ट की पॉजिटिव वायर, और तीसरी जो वायर है वो हमने कंट्रोलर तक पॉजिटिव वायर जो पहुंचानी है। इन तीनों को हमने आपस में मिला के ज्वाइन कर दिया है, और इनके ऊपर अच्छी तरह आपने टेप कर देनी है ताकि कोई किसी किस्म का कनेक्शन भी लूज़ ना हो। इसी तरह नेगेटिव वायर के ऊपर आपने वायर टर्मिनल लगा लेना है। वायर टर्मिनल लगाने से आपको जो कनेक्शन है वो मजबूत मिलेगा, स्पार्किंग होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। वायर टर्मिनल आपने हर एक वायर के साथ अटैच करना है, क्योंकि इस बैटरी का जो करंट होता है वो थोड़ा हैवी होता है। अगर आप वैसे ही कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन लूज़ होने की वजह से स्पार्किंग हो सकती है और वायर्स जो हैं ज़्यादा हीट होंगी। अब पॉजिटिव वायर के लिए हमने ऑरेंज कलर की वायर का यूज़ किया, और नेगेटिव वायर के लिए हमने स्काई ब्लू कलर की वायर का यूज़ किया। ये दोनों कलर्स आपने याद रखने हैं, आगे चल के आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक नेगेटिव वायर है और एक पॉजिटिव वायर है। अब नेगेटिव वायर्स के लिए बैटरी से ब्लैक कलर की वायर है, और चार्जिंग पोर्ट की जो नेगेटिव वायर है वो भी ब्लैक कलर की वायर है, और जो वायर्स हमने बैटरी से कंट्रोलर तक पहुंचानी है वो स्काई ब्लू कलर की वायर है। इन तीनों वायर्स को आपस में अटैच करके आपने अच्छी तरह टेप कर देनी है। अब जो पॉजिटिव वायर है उस वायर को हमने बैटरी से सीधा ब्रेकर के साथ अटैच कर देना है। अब ब्रेकर से होती हुई वो जो वायर होगी सीधा वायरिंग में जाएगी, वायरिंग से कंट्रोलर में जाएगी, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है वो भी जेन्युइन वायरिंग है, बिल्कुल क्लिप टू क्लिप फिटिंग आएगी। आगे चल के आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। अब दूसरी साइड पे हम ब्रेकर के जो वायर अटैच कर रहे हैं वो वायरिंग से आ रही है, और वायरिंग में भी उस वायर का जो कलर है वो येलो ही है। अब बैटरी से सीधी जो वायर है वो ब्रेकर में हमने अटैच की, ब्रेकर की दूसरी साइड पे हमने वायरिंग की, पॉजिटिव वायर को अटैच किया, और ब्रेकर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बारी आ जाती है नेगेटिव वायर के कनेक्शन करने की। अब नेगेटिव वायर के जो कनेक्शन है सिंपली आपको ब्लैक कलर की वायरिंग में जो वायर नज़र आएगी उस वायर के साथ आपने अटैच कर देना है। बैटरी से जो वायर आ रही है उसको हमने वायरिंग की नेगेटिव वायर के साथ अटैच कर दिया है। उसके बाद बारी आ जाती है कंट्रोलर को फिट करने की। अब कंट्रोलर को हम टूल बॉक्स वाली जगह पे फिट कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये फिटिंग आ गई है, किसी किस्म की हमें आर्टिशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक पत्ती लगाई, पत्ती के ऊपर हमने कंट्रोलर लगा दिया। अब सबसे पहले जो हमने कनेक्शन करने हैं वो मोटर की वायर्स के करने हैं। अब मोटर की वायर्स के जो कंट्रोलर के साथ कनेक्शन होंगे सभी कलर्स को मेंशन कर दिया गया है। येलो के साथ येलो, ग्रीन के साथ ग्रीन और ब्लू के साथ ब्लू वायर्स के कनेक्शन करने हैं। लेकिन इस वायर्स को आपने जो मोटर से वायर्स आ रही हैं इनको ऐसी जगह से गुजार लेना है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पे इस वायरिंग के साथ ना तो चैन अटैच हो, ना तो स्प्रॉकेट अटैच हो और ना ही टायर अटैच हो। ऐसी जगह से गुजार के आपने इसको कंट्रोलर तक पहुंचाना है। फिर कंट्रोलर के अंदर भी कलर्स को मेंशन कर दिया गया है।
हर एक वायर के जो कनेक्शन होंगे अपनी कलर के साथ आपने फिट करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं येलो वायर का जो कनेक्शन है कंट्रोलर के साथ, जहाँ पे येलो कलर को मेंशन किया गया है वहाँ पे हम कर रहे हैं। ग्रीन वायर का जो कनेक्शन है ग्रीन कलर कंट्रोलर पे जहाँ मेंशन किया गया है वहाँ पे कर रहे हैं। और इसी तरह जो ब्लू कलर की वायर है जहाँ पे ब्लू कलर को मेंशन किया गया है वहाँ पे कर रहे हैं। अब ये 3 वायर्स हैं मेन, इनके कनेक्शन हो चुके हैं। अब बिल्कुल इसी के साथ में एक आपको पोर्ट नज़र आएगी जो सेंसर की वायर्स के कनेक्शन है। अब ये मोटर की सेंसर के वायर्स जो हैं वो यहाँ पे इस क्लिप को आपने सिंपली ऐड कर देना है। आपको मैंने बताया था कि बिल्कुल क्लिप टू क्लिप फिटिंग आएगी इसकी, आपको कोई किसी किस्म की आर्टिशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब कंट्रोलर के अंदर वायरिंग में से जो 2 मेन वायर्स आ रही हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये वायरिंग में से आ रही हैं, डायरेक्ट बैटरी से नहीं आ रही। बैटरी से डायरेक्ट वायरिंग में गई। वायरिंग के अंदर भी आपको कंट्रोलर की वायर्स के कनेक्शन मिल जाएंगे। एक का कलर जो पॉजिटिव वायर का कलर होगा वो होगा इसका येलो कलर, और जो नेगेटिव वायर का कनेक्शन होगा वो होगा ब्लैक कलर। इसी तरह कंट्रोलर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स के कनेक्शन मेंशन हैं, वहाँ पे आपने इन दोनों को अटैच कर देना है। उसके बाद बाकी जो प्रोग्रामिंग क्लिप्स हैं उनको आपने कंट्रोलर के साथ बिल्कुल इसी तरह अटैच कर देना है। हर एक क्लिप की अपनी जगह बनी हुई है, उसी जगह पे आपने इन क्लिप्स को अटैच कर देना है और कंट्रोलर के कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ऊपर एक कवर दिया गया है, दोनों साइडों पे बैटरी के वायर्स के ऊपर भी एक कवर लगेगा और मोटर की वायर्स के ऊपर भी एक कवर लगेगा, उनको आपने लगा देना है। उसके बाद बारी आ जाती है डीसी कन्वर्टर के कनेक्शन करने की। डीसी कन्वर्टर को हमने कंट्रोलर के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर ही अटैच कर देना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, और एक टाई बैट्स लगा देना है। अब वायरिंग के ऊपर हर एक क्लिप के ऊपर मेंशन है कि कौन सा क्लिप किस चीज़ का है। अब ये जो क्लिप है इसके ऊपर लिखा हुआ था ये डीसी कन्वर्टर का क्लिप है, उसको हमने डीसी कन्वर्टर के साथ अटैच कर दिया और साथ में इसके एक अदद फ्यूज़ भी दिया गया है। अब फ्रंट साइड से वायरिंग इसकी कर लेते हैं। फ्रंट साइड पे वायरिंग जो है हर एक चीज़ के ऊपर मेंशन है। अब यहाँ पे आप देखें क्लिप के ऊपर मीटर लिखा हुआ है, इस क्लिप को हमने मीटर के साथ अटैच कर देना है, बिल्कुल क्लिप टू क्लिप फिटिंग आएगी। ये मीटर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी आप देखें दूसरे थ्रॉटल के ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट थ्रॉटल, तो लेफ्ट साइड पर जो थ्रॉटल हमने फिट किया है उसके क्लिप के साथ हमने इसको अटैच कर देना है। अभी बारी आ जाती है इग्निशन स्विच लगाने की। सिंपली आपको वही इग्निशन स्विच यूज़ करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल बाइक में यूज़ करते हैं, और हम जो इग्निशन स्विच यूज़ कर रहे हैं वो क्रॉनली फान कंपनी का है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब इलेक्ट्रिक बाइक में इग्निशन स्विच की 2 वायर्स यूज़ होती हैं, एक रेड कलर की वायर और एक ब्लैक कलर की वायर, और इंजन में भी आपको 2 वायर्स की ही ज़रूरत पेश आती है, ग्रीन कलर की वायर और एक ब्लैक कलर की वायर जिसमें वाइट कलर की लेयर आ रही है। तो एक ही स्विच के साथ आप इंजन और बैटरीज के दोनों के कनेक्शन हम करेंगे। एक ही स्विच के साथ बाइक आपकी इंजन पर भी ऑफ हो जाएगी और बैटरीज पर भी ऑफ हो जाएगी। अब रेड कलर की वायर का जो कनेक्शन है इग्निशन स्विच की वायर रेड कलर की होगी और वायरिंग के अंदर भी आपको एक रेड कलर की वायर मिल जाएगी, दोनों को आपस में अटैच कर देना है। अब वायरिंग में आपको एक येलो कलर की वायर नज़र आएगी और स्विच के अंदर भी आपको एक जो ब्लैक कलर की वायर नज़र आती है, वापसी का करंट जिसे कहते हैं, उसके साथ अटैच करना है। अब ये जो येलो कलर की वायर है 60 से 72 वोल्ट करंट जो है डीसी कन्वर्टर में इन करती है और इससे 12 वोल्ट जो करंट है वो आउट होता है, जिससे इंडिकेटर्स वगैरह, हेडलाइट, हॉर्न वगैरह चलते हैं। अब इस येलो वायर के अंदर 60 से 72 वोल्ट करंट होता है, जितने वोल्ट की आपने बैटरी लगानी है उतने वोल्ट ही करंट होगा। अब जैसे ही हमने इग्निशन स्विच को ऑन कर देना है तो आप देख सकते हैं मीटर के अंदर भी लाइट आ चुकी है, मीटर भी ऑन हो चुका है, यानी हमारी जो वायरिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इस बाइक का आप मीटर चेक करें, कितना है प्यारा डिस्प्ले आ रहा है। ये LCD वाला मीटर है, इसमें हर एक चीज़ के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बैटरी के वोल्टेज भी बताएगा, सेल की मद में भी आपको बताएगा कि कितने सेल ड्रॉप हो चुके हैं, स्पीड भी बताएगा, किलोमीटर्स भी बताएगा और गेयर्स भी बताएगा आपको। अभी हमने जेन्युइन थ्रॉटल के साथ जो इस किट के साथ मिला था उसके साथ हमने इसको चेक किया है, उसके कनेक्शन किए, उसको चेक किया। फर्स्ट गियर पे स्पीड कम होती है, आप देख सकते हैं मीटर पे आपको स्पीड भी नज़र आ रही होगी। फर्स्ट गियर पे 36 की स्पीड है। जैसे ही हम इसका गियर शिफ्ट करेंगे थर्ड गियर पे इलेक्ट्रिक पर इसकी जो स्पीड है वो 48 की है।
अभी लोड नहीं है व्हील के ऊपर तो तब ये 48 की स्पीड है, जब लोड होगा तो स्पीड कम ही होगी। अब थर्ड गियर पे इस बाइक की जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं 67 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये व्हील घूम रहा है। जब इस पे लोड होगा तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी, एयर प्रेशर वगैरह भी होता है, हवा का दबाव भी होता है, उसकी वजह से स्पीड आपको थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन 1500 वाट की अभी आप देख सकते हैं बैटरीज फुल चार्ज है तो उस पर इतनी ही स्पीड है। अब हम जेन्युइन थ्रॉटल जो हमने इसका लगाना है थंब वाला थ्रॉटल उसके कनेक्शन करने हैं। उसके साथ आपको 4 अदद वायर्स मिल जाती हैं। एक वायर का जो कलर है ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड येलो, ये 4 वायर्स होती हैं। इसमें से 3 वायर्स जो हैं थ्रॉटल वाले क्लिप के साथ हमने वायरिंग में आपको मिल जाएगा, उसके साथ अटैच करनी है। उसमें भी सेम कलर्स आपको मिलेंगे जिसमें आपने रेड कलर की वायर को रेड कलर की वायर के साथ अटैच करना है, ब्लैक कलर की वायर को ब्लैक कलर की वायर के साथ अटैच करना है, ग्रीन कलर की वायर को ग्रीन कलर की वायर के साथ अटैच करना है। अब ये येलो कलर की वायर है, वायरिंग में भी आपको येलो कलर की वायर मिल जाएगी जिसमें हमने इग्निशन स्विच की ब्लैक कलर की वायर को अटैच किया था, उस वायर के साथ इसको हमने अटैच कर देना है। तो तब आपको कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएंगे। अब इस थ्रॉटल के ऊपर जो एक मीटर लगा है वोल्टेज मीटर, उसके भी कनेक्शन हमने कर दिए हैं और थ्रॉटल देने से आपकी जो बाइक है वो भी चलेगी। आप देख सकते हैं थ्रॉटल के ऊपर जो छोटा सा मीटर लगा हुआ है 64.5 वोल्टेज शो कर रहा है, वो भी चल रहा है। जैसे ही हम थ्रॉटल देते हैं ये वोल्टेज कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोड आना शुरू हो जाता है बैटरी के ऊपर। अब उस थ्रॉटल देने से थंब वाले थ्रॉटल से भी व्हील रोटेट कर रहा है, यानी हमारी बाइक जो है वो थंब वाले थ्रॉटल से भी चल रही है। तो यहाँ तक जो है कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सिंपली जो कनेक्शन रह गए हैं वो इंडिकेटर्स, हेडलाइट, बैकलाइट वगैरह के ही रह गए हैं। वो कनेक्शन सेम उसी कलर की वायर्स आपको मिल जाएंगी, उन्हीं वायर्स के साथ आपने करने हैं। हम आपको वो कनेक्शन करके भी चेक करवाते हैं। अब थंब वाले थ्रॉटल में गियर तब्दील करने का ऑप्शन नहीं है, जस्ट आप जिस गियर पे इसको फिक्स कर देंगे उसी गियर पे ये चलेगी। अभी दूसरे गियर पे ये चल रही है, स्पीड कम होती है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको तीसरे गियर पे हम पक्का शिफ्ट कर दें ताकि जब भी आप इस बाइक को चलाएं जितनी स्पीड देंगे, जितना थ्रॉटल देंगे उतने ही स्पीड से ये बाइक चलेगी। अब इसको थर्ड गियर पे मुकम्मल 100% फिक्स करने के लिए क्लिप आपको एक मिल जाता है गियर वाला, उसमें ब्लैक कलर की वायर होगी, दूसरी साइड पे थर्ड गियर का क्लिप होगा। एक अदद वायर का पीस आपको चाहिए जिसको आपने ब्लैक कलर की वायर के साथ अटैच करके ब्लू कलर की वायर के साथ आपने अटैच कर देना है। तो इस तरह आपकी जो बाइक का गियर है वो परमानेंटली थर्ड गियर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जितना थ्रॉटल देंगे उतनी स्पीड आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मीटर के अंदर भी थर्ड गियर जो है वो शो होने लग गया है। अब आप जितना थ्रॉटल देंगे उतनी स्पीड आपको मिल जाएगी। थोड़ा थ्रॉटल देंगे कम स्पीड पे बाइक चलेगी, ज़्यादा थ्रॉटल देंगे तो फुल स्पीड पे आपकी बाइक चलेगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो व्हील है वो फुल स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है और मीटर के अंदर जो इस वक्त स्पीड है वो 66 है। ठीक है, इस तरह आप गियर को भी फिक्स कर सकते हैं। अभी बारी आ जाती है इंडिकेटर्स के कनेक्शन करने की। अब इंडिकेटर्स के कनेक्शन आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर की वायर को आपने वायरिंग की ऑरेंज कलर की वायर के साथ अटैच कर देना है और जो ग्रीन कलर की वायर है वायरिंग में से आपको ब्लैक कलर की वायर मिलेगी। ये नेगेटिव वायर होती है, जितने भी नेगेटिव वायर्स के कनेक्शन करने हैं आपने ब्लैक वायर के साथ ही करने हैं। तो इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे तो एक साइड के इंडिकेटर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह स्काई ब्लू कलर की वायर इंडिकेटर की होती है, उसी तरह की वायर आपको वायरिंग में से मिल जाएगी। इन दोनों वायर्स को अटैच करना है और जो ग्रीन कलर की वायर है अगेन उसको ब्लैक कलर की वायर के साथ अटैच कर देना है। तो इंडिकेटर के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी इसी तरह आपको बैक साइड के वायर्स के कनेक्शन भी मिल जाएंगे, सेम कलर्स होंगे, उन कलर्स को आपने मैच करना है और इंडिकेटर्स के बैक साइड के कनेक्शन भी हो जाएंगे। इसी तरह बैक लाइट के भी कनेक्शन है। जिस तरह एक इंजन वाली बाइक के नॉर्मल कनेक्शन होते हैं सेम वही कनेक्शन है। अब वायरिंग छोटी है, उनके साथ हम एक्स्ट्रा वायर्स को अटैच करके फिर हम कनेक्शन कर रहे हैं। अब इस किट की एक्सपेंस डिटेल के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने किट के हवाले से एक एक चीज़ की डिटेल बताई है कि अगर आप अपनी नॉर्मल बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी आपकी बाइक इंजन और बैटरीज दोनों पे चले, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी और वो चीज़ें कितने की मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, सारी डिटेल बताई है। वो वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है। उसके अलावा इस बाइक को हमने टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद हमें कितनी माइलेज मिली है, कितनी टॉप स्पीड है, डबल सवारी पे कितनी माइलेज है,
उसकी वीडियो का लिंक भी आपको अपलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। काइंडली आपने वो वीडियो भी ज़रूर वॉच करनी है। उसके अलावा इसकी हब मोटर के अंदर रिम को कैसे फिट करना है, स्पोक्स को कैसे फिट करना है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट से ज़्यादा की बन चुकी है। एक ही वीडियो में हर एक चीज़ बताना नामुमकिन है, इसीलिए हमने इसके 1 बाय 1 पार्ट अपलोड कर देने हैं ताकि आप दोस्तों को सही तरीके से गाइडेंस मिल सके। अभी हेडलाइट के हम कनेक्शन कर रहे हैं, वो भी कनेक्शन सेम वैसे ही हैं जैसे इंजन वाली बाइक के होते हैं। इसकी हर एक चीज़ को हमने वापस वैसे ही फिट कर देना है। अब इस बाइक के इंजन के कनेक्शन हमने कैसे करने हैं उसके हवाले से भी डिटेल से एक अलग से वीडियो हमने अपलोड कर देनी है, जिसमें इस बाइक के हमने इंजन के कनेक्शन करने हैं कि हाइब्रिड बाइक के इंजन के कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।